हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शबनम एंड वेलकम इन माय क्लास एजुकेशन 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का, क्लास 6 का। ओके। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। गाइस, चैप्टर को देख के ही आपको लग रहा होगा ना कि चैप्टर कैसा है, ईजी होगा और कैसा होगा। अरे यार, भाई मेरा मानना तो ये है कि स्टडी को ना स्ट्रेस मत समझो, उसको ना अपना फ्रेंड समझो और बस मजे मजे में हंसते हंसते स्टडी को कंप्लीट कर लो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि आज जो है ये चैप्टर सेकंड का पार्ट है फर्स्ट। तो हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले गाइस हम ये देखेंगे द अर्लीस्ट पीपुल, यानी कि हम जो अर्लीस्ट यानी कि जो आदि मानव है, जो सबसे पहले जिनका जन्म हुआ था, जिनको हम आदि मानव बोलते हैं, अर्लीस्ट पीपुल बोलते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था इनके बारे में और अब हम सेकंड चैप्टर में भी थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे वाई दी ऑन द मूव, वो मूव क्यों कर देते एक जगह से दूसरी जगह पे, और फिर बाद में उन्होंने मूव करना स्टॉप क्यों कर दिया। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में ये तो देख लिया था कि वो मूव करते थे, राइट, बट बाद में उन्होंने मूव करना बंद क्यों कर दिया और वो एक ही जगह पर रहने क्यों लगे। और तीसरा टॉपिक हम ये देखेंगे हाउ डू वी नो अबाउट द अर्लीस्ट पीपुल, यानी हमें अर्लीस्ट पीपुल के बारे में कैसे पता चलता है। तो हमने इससे पहले देखा था कि आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं, राइट। देखेंगे हाउ डू वी नो अबाउट द अर्लीस्ट पीपुल, यानी हम अर्लीस्ट पीपुल के बारे में कैसे जानते हैं। ओके। और उसके बाद हम ये देखेंगे वेयर डिड अर्ली मैन लिव, यानी कि वो सबसे पहले जो लोग जन्मे थे यानी आदि मानव, वो कहाँ पर रहते थे। तो हम उन प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे, उन प्लेसेस को देखेंगे जहाँ पर अर्लीस्ट पीपुल रहते थे, राइट। और उसके बाद में हम देखेंगे मेन डिस्कवर फायर, यानी कि जो आदि मानव है, अर्लीस्ट पीपुल है, उन्होंने फायर को डिस्कवर किया था। आपको तो पता ही होगा, आग का आविष्कार आदि मानव ने ही किया था, राइट। तो उन्होंने कैसे किया और वो उनके लिए कैसे यूजफुल रही। और उसके बाद हम देखेंगे पीरियड्स ऑफ स्टोन, यानी कि जो पत्थर से जो औजार उस टाइम पे, जो स्टोन यानी पत्थर से जो टूल्स बनाए जाते थे ना गाइस, तो उन टूल्स के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि टूल्स जो है वो डिफरेंट टाइप के होते थे, यानी कि वो डिफरेंट टाइप के होते थे। इसका मतलब है कि जब उन्होंने टूल बनाना स्टार्ट किया था तो वो अलग तरह की शेप में होते थे, उनका टाइप अलग था। फिर जब वो आगे बढ़ते गए उस टूल्स में, तो उस टूल्स में चेंजेस आते गए। तो उन चेंजेस के पीरियड्स को, यानी उन चेंजेस में जो भी टाइमिंग लगा और जो चेंज हुए, यानी कि जो चेंजेस आए टूल्स में, तो उसी को जो स्टोन्स के क्या हो गए, टूल्स के क्या हो गए, टाइप्स बन गए, तो उसी को हम पीरियड्स ऑफ स्टोन बोलते हैं। ओके गाइज, चलिए तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा अर्लीस्ट पीपल के बारे में देख लेते हैं कि ह्यूमन लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर। हमको ये सबको पता है कि जो मनुष्य का जन्म है, यानी इंसान का जो जन्म है, वो लाखों वर्ष पहले हुआ था, राइट। और जब हम हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले हिस्ट्री की अर्ली स्टेज, यानी कि जो स्टार्टिंग की जो स्टेज है, उसको जानते हैं। और उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि पीपल स्टार्टिंग में क्या करते थे, यानी कि शिकार करते थे और फूड गैदरिंग करते थे, यानी कि खाने को, यानी कि फूड को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, राइट। क्योंकि उन्हें गाइस स्टार्टिंग में तो फूड को जो है क्रॉप्स को ग्रो करना नहीं आता था, तो इसलिए वो क्या करते थे, जानवर का शिकार करते थे और फूड को गैदर करते थे, यानी इकट्ठा करके ही वो अपने सर्वाइवल के लिए ऐसा सब कुछ करते थे। ये हमने ये सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में देखा था, राइट। तो वो वाइल्ड एनिमल का शिकार करते थे, फिश को पकड़ते थे, फ्रूट को गैदर करते थे, बीज वगैरह इकट्ठे करते थे। फिर उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे जो है क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। तो वो कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, हाउ दी स्टार्ट, उस बारे में हम पढ़ेंगे।
तो बेसिकली गाइस हम ये देखेंगे हंटर गेदरर से फूड कल्टीवेटर का सफ़र क्या है, यानी कि कैसे, जैसे कि हम होते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल नहीं करते, बिल्कुल वैसे वो स्टार्टिंग में हंटर गेदरिंग करते थे, यानी कि वो शिकार करते थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे, और बाद में लाइफ उनकी चेंज हो गई और वो फूड कल्टीवेटर बन गई, यानी कि वो खाद्य कृषक बन गए, यानी कि वो कृषि करने लगे, फार्मिंग करने लगे। तो कैसे करने लगे, हाउ दी डू डैट। और गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 12 ईयर एगो क्लाइमेट चेंज, यानी कि 12,000 साल पहले क्लाइमेट यानी कि जो जलवायु होती है ना गाइस, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए थे। और जब क्लाइमेट में चेंज हुए तो लोगों की लाइफ और उनके रहने का जो तरीका होता था ना गाइस, जो उनके रहने का तरीका होता था गाइस, वो भी चेंज हुआ। सो गाइस जब ये क्लाइमेट में बदलाव आया ना, तो क्लाइमेट में बदलाव आया ना, तो उस वजह से जो है लोगों की लाइफ में चेंज हुआ था, राइट। तो उस चेंजेस की वजह से लोग हंटर गेदरर से धीरे धीरे स्टार्टिंग क्या होगी, फूड कल्टीवेटर होगी। बट गाइस इसका मतलब ये नहीं कि हंटर गेदरिंग पूरी तरह से स्टॉप हो गई थी और फूड कल्टीवेटर स्टार्ट हो गया था, नहीं। कोई प्लेस ऐसे थे जहाँ पर हंटर गेदरिंग चल रही थी अब भी, और कुछ प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पर फूड कल्टीवेटर यानी कि जो खाद्य कृषक थे वो, यानी कि जो फूड ग्रोविंग होती है ना गाइस, वो स्टार्ट हो गई थी। अब आप अपनी ही लाइफ का एग्जांपल ले लीजिए, जब हम लाइफ में कुछ चेंज करना स्टार्ट करते हैं तो सडनली क्या सब कुछ बदल जाता है, नहीं बदलता ना, धीरे धीरे चेंज होता है ना। हम कुछ न्यू चेंज अपने अंदर लाते हैं, फिर कुछ और न्यू, एकदम से तो पुरानी सारी की सारी ओल्ड थिंग, ओल्ड मेमोरीज तो छोड़ने देते हैं। बिल्कुल वैसे जब क्लाइमेट चेंज हुई ना, तो लोगों का जो है लाइफ का जो सर्वाइवल का तरीका था ना, वो बदलने लगा। बट हर जगह पे नहीं, कुछ प्लेसेस पे वो बदला, फिर कुछ प्लेसेस पे बदला, इस तरह से वो चेंज हुआ। सो अलिस पीपल ने इस तरह से वो चेंज हुए, राइट। पर वाई दी ऑन द मूव, वो मूव क्यों करते थे, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, राइट। बट हम थोड़ा सा इसको अब डीप में पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, ओके। तो इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि जो खाना होता था, अगर वो एक जगह, जैसे कि वो एक जगह पर रह रहे हैं और उनका जो भी फूड है या खाना है मान लो फिनिश हो जाता है, जो भी है उनकी खाने की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर लेते थे। एंड सेकंड थिंग क्या, इन सर्च ऑफ सीजनल प्लांट्स एंड एनिमल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब थोड़ा थोड़ा अभी और पहले भी पास्ट में भी क्या होता था कि जो है सीज़न बदलता है ना, तो उस टाइम पे भी बदलता था। तो कोई भी फ्रूट है या कोई भी प्लांट है, तो वो सीज़न के अकॉर्डिंग होता था। और अभी भी तो कोई भी फ्रूट है या कोई भी प्लांट है, तो वो सीज़न के अकॉर्डिंग ही तो आते हैं। सो जैसा एरिया होगा या जैसी वहाँ की लैंड होगी, ज़मीन होगी, उसके हिसाब से ही वहाँ का फूड होगा, वहीं वहाँ के फ्रूट होंगे, प्लांट्स होंगे, राइट। तो जब उनका एक जगह का फ्रूट या फूड बोल सकते हो आप उसे, वो ख़त्म हो जाता था ना गाइस, तो फिर वो क्या करते थे, दूसरी जगह पे मूव कर लेते थे। जब वो दूसरी डिफरेंट टाइप के प्लेस से पहुँचते थे, तो वहाँ के सीज़न के हिसाब से जो है वहाँ पे कुछ न्यू प्लांट उन्हें देखने को मिलते थे, जिनका यूज़ वो अपने खाने के लिए करते थे, अपने सर्वाइवल के लिए करते थे। और थर्ड रीज़न है गाइज, इन सर्च ऑफ वाटर, यानी कि पानी तो सभी को चाहिए ना जीने के लिए। और बोलते हैं, वैसे सब बोलते भी तो हैं जल ही जीवन है, तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वाटर ही है ना। तो जहाँ पर अगर कोई सीज़न के हिसाब से, जैसे कोई रिवर है वो सूख गई है, कोई एरिया है वहाँ पे वाटर जो है, वाटर फिनिश हो गया है, तो फिर वो वाटर की सर्चिंग के लिए जो है आगे बढ़ जाते थे, वो मूव कर लेते थे। सो हाउ वी डोंट नो अबाउट अर्ली पीपुल, यानी हम स्टार्टिंग के लोगों के बारे में जानते कैसे हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि जो पुरातत्ववेता होते हैं और जो हिस्टोरियन होते हैं ना गाइस, वो हमें बताते हैं अर्ली पीपल के बारे में भी और उनकी लाइफ के बारे में भी। अब ऐसा तो है नहीं कि हम ही चले गए और खोज करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई फिक्स पर्सन जो उस चीज़ में ट्रेंड है वही जाएंगे वहाँ पर और फिर उस चीज़ को सर्च करेंगे।
तो जब आर्कियोलॉजिस्ट जो कि इस स्किल्स में जो है सर्चिंग वगैरह की स्किल्स में पूरा ट्रेन होते हैं, वो लोग जो हैं इस तरह की चीज़ों को सर्च करते हैं। और फिर जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इस चीज़ को बुक में मेंशन करते हैं, और जिसको हम रीड करके, सुन करके, समझ करके हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, राइट ना। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड आउट सेवरल टूल्स यूज बाय हंटर गेदर। तो जो जिन चीज़ों से हमें अर्लीस्ट पीपल के बारे में पता चलता है ना, उनमें से एक क्या है, टूल्स। यानी कि ऐसे कई साधन, ऐसे कई टूल्स जिनके थ्रू क्या करते थे, ये जो हंटर गैदरिंग करते थे ना, यानी कि जो शिकार करते थे अर्लीस्ट पीपल, तो वो करने के लिए उनकी हेल्प, शिकार करने के लिए हेल्प कौन करता था, टूल्स करते थे, राइट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि वो टूल्स की हेल्प से हंटर गैदरिंग करते थे। बट वो टूल्स किस चीज़ के बनते थे ये हमने नहीं देखा था, राइट। टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड, यानी कि जो टूल्स होते थे वो स्टोन यानी पत्थर के और वुड यानी लकड़ी के बनाए जाते थे गाइस, जिनकी मदद से अर्लीस्ट पीपल क्या करते थे, शिकार करते थे। और इसके अलावा भी उनके कई यूज़ थे उन टूल्स के, जो कि हम देखेंगे। जैसे कि जो टूल्स होता था ना, टूल्स वर यूज्ड कट मीट, चॉप फ्रूट, यानी कि जो टूल्स होते थे ना, वो जो मीट होता था, यानी जो जानवर या एनिमल का वो हंटिंग करते थे, फिर जो मीट होता था उनसे वो मीट लेते थे ना, तो मीट को कट करने के लिए, इसके अलावा फ्रूट वगैरह को कट करने के लिए जो है वो किसका यूज़ करते थे, टूल्स का यूज़ करते थे। जिससे आप ये इमेज देखिए गाइस, इन दोनों इमेजेस में जो टूल्स होते थे ना गाइस, उन्हीं का यूज़ बताया है। पहले वाले इमेजेस में क्या बताया जा रहा है कि जो टूल्स होते थे ना, उनसे वो क्या करते थे, जैसे कि ज़मीन में, यानी कि ज़मीन के अंदर अगर कुछ है, जड़ें वगैरह, रूट्स हैं जिनसे फूड प्राप्त हो सकता है, जिन्हें वो खा सकते हैं, तो उसको जो है वो खोद कर इन टूल की हेल्प से निकालते थे खाने के लिए। इसके अलावा कुछ टूल्स उन्होंने इतने बारीक और नुकीले बनाए थे जिनसे वो कपड़ा, धीरे धीरे जो है वो कपड़े पहनने लगे थे। कपड़ा पहनना जो है स्टार्ट किया, सिलना स्टार्ट किया, तो उसमें जो है वो उसको सिलने के लिए इन टूल्स की हेल्प लेते थे। अभी प्रेजेंट टाइम पे तो हम एक से एक ड्रेसेस लेकर आ जाते हैं, राइट। बट उस टाइम पे तो सिर्फ ओनली खुद को ढकने के लिए भी उनको जो ड्रेसेस इस तरह से सिलनी पड़ती थी गाइज। उस टाइम पे जो है क्लॉथ्स का पर्पस शॉप करना ही नहीं होता था, जैसे आज हम शॉप करते हैं पहन के, या बहुत से लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी करते हैं, पर बहुत से लोग करते हैं ना शॉप। बट उस टाइम पे ना इन क्लॉथ्स का यूज इसीलिए होता था ताकि वो थोड़ा सा खुद की केयर कर सकें और खुद को वार्म गर्म रख सकें, खुद को थोड़ा सा सेफ रख सकें, राइट। और इस तरह से जो है वो क्लॉथ जो है धीरे धीरे जो है टूल्स की हेल्प से सिलना सीख गए थे। तो इन पिक्स को देख के गाइस हम ये समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जो गाइस है ना, लोगों में ना एक तरीके से इमोशंस जो होते हैं ना गाइस, वो जनरेट होने लगे थे। यानी कि हमें किसी और के सामने खुद को कैसा प्रेजेंट करना है, कैसा दिखाना है, राइट। खुद की रेस्पेक्ट को, या जो ये इमोशंस होते हैं ना, जैसे कि लव या केयर, या ये जो आत्मसम्मान हम जिनको बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम, ये धीरे धीरे लोगों में डेवलप होने लगी थी। तो धीरे धीरे लोग ये देखने सीखने लगे थे कि कैसे खुद को जो है हमें प्रेजेंट करना है और लोगों के सामने, और कैसे हमें रहना है और लोगों के सामने, राइट। सो डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, यानी कि खाने योग्य जो रूट्स होती थी, यानी कि जो जड़ें होती थी, उनको खोद कर निकालने के लिए टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टिचिंग क्लॉथ, यानी कि क्लॉथ कपड़े सिलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जो जो एनिमल होते थे ना गाइस, जब वो एनिमल को हंट कर देते थे, यानी एनिमल का जो शिकार करते थे, उसके बाद जो उनकी जो स्किन होती थी ना, उसके कपड़े बनाते थे गाइस वो, तो उसको सिलने में वो इसका यूज़ करते थे, किसका, टूल्स का। सो गाइस जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि उस टाइम के लोगों की लाइफ और हमारी लाइफ में कितना डिफरेंट है यार। आज हम एक से एक कपड़े पहनते हैं, राइट। बट उस टाइम पे तो लोग सिर्फ ओनली खुद को ढकने के लिए इस तरह से क्लॉथ जो है स्टिच करते थे, सिलते थे, और वो भी किससे, एनिमल की स्किन से। हम सोच भी नहीं सकते उसे पहनने का, जो कि वो पहनते थे, और उसी से उन्होंने अपनी लाइफ को जिया है और सर्वाइव किया है। तो अब हम ये देखेंगे, वेयर डिड अर्ली मैन लिव, अर्ली मैन रहते कहाँ पे थे। तो अर्ली मैन लिव्ड नियर सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जहाँ पर भी उन्हें पानी का साधन दिखता था ना गाइज, ज़्यादातर जो है हमें
यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनको जो एविडेंस है ना गाइज, वो एविडेंस उनको वाटर यानी जो जो नदी वगैरह जो भी होता था ना, उनके किनारों पर ही ज़्यादातर देखने को मिले, क्योंकि वाटर के पास से ज़्यादातर अर्ली जो मैन होते थे ना वो रहते थे, ताकि उनका सर्वाइवल क्या है थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि वाटर ही तो सबसे ज़्यादा उनकी हेल्प करेगा ना। और आज भी तो वाटर हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करता ही है ना। अब यार गाइस, जैसे खाना हो या नहाना हो, बिना पानी की तो नहीं हो सकता ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पानी नहीं पिया तो हम तो जी नहीं पाएंगे। तो खाना और पानी तो हमारी बेसिक नीड्स है ना। तो इसीलिए जो है वो लोग ज़्यादातर जो है वाटर सोर्स के आसपास ही रहा करते थे। अब उनकी पहली नीड और हमारी पहली नीड भी वो सेम ही है ना, वाटर। तो वाटर के पास रहा करते थे, और दूसरी नीड क्या हो सकती है, फूड, राइट। सो दी लिव्ड प्लेस वेयर स्टोन वर फाउंड एंड पीपुल मेड टूल, यानी कि वो ऐसे जगह रहते थे जहाँ पे स्टोन यानी पत्थर जो है उनको मिल सके, और उन पत्थर से क्या कर सके, वो टूल्स बना सके। मैंने बताया ना आपको, वो टूल्स से कितना कुछ यूज़ करते हैं, उनकी फूड, उनकी टूल्स जहाँ पर उनको स्टोन वो टूल्स आसान से बना सकते हैं। अब टूल्स की तो बहुत सारी यूज़ है ना, वो हंटिंग करने में भी टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, फूड को कट करने के लिए वो टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो क्लोथ्स वगैरह सिलने के लिए भी टूल्स का यूज़ करते हैं। तो वो एरिया तो वही सेलेक्ट करेंगे ना जहाँ पे उनके सर्वाइवल के जो भी सोर्स है वो उन्हें ईजिली मिल जाए, जैसे कि वाटर या फिर स्टोन जिनसे वो टूल्स बना सकें, और ऑब्वियसली फूड। हाँ, तो इसके अलावा जो है जैसे कि वो जहाँ पे उन्हें फूड मिल सके, वाटर मिल सके, जहाँ पे स्टोन मिल सके, जहाँ से वो टूल्स बना सके, राइट। इसके अलावा द प्लेस वॉज कॉल्ड फैक्ट्री साइड, यानी कि जहाँ पर वो लोग रहा करते थे ना, उन प्लेसेस को फैक्ट्री साइड बोल सकते हैं हम। क्योंकि स्टार्टिंग में तो लोग है ना फॉरेस्ट में यानी जंगल में ही ऐसे ही रहा करते थे, बट फिर धीरे धीरे क्या है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा से प्लेसेस फाउंड करना स्टार्ट कर दिए, जहाँ पर जैसे गुफा वगैरह होती है ना, तो वहाँ पर वो रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो धीरे धीरे उन्होंने केव्स वगैरह में रहना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो थोड़ा सा सेफ और सिक्योर रह सके, राइट। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उन्हें इस तरह की फैक्ट्री साइड ज़्यादातर जो है जो स्टोन्स है ना, उन्हीं के आसपास जो है इस तरह के पत्थर देखने को मिले हैं, और ये जो केव्स है वो भी एक दूसरे से मतलब कनेक्ट हैं, दोनों एक जगह पे देखने को मिली हैं। इसी वजह से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो है ये जो रहते थे ना, वो प्लेसेस पे ज़्यादातर स्टोन वगैरह, वाटर वगैरह सारे सोर्सेस को देखते हुए ये लोग रहते थे। सो गाइज, आप इस मैप को देखिए, इसमें जो प्लेसेस दे रखे हैं ना गाइज, इसमें से जैसे कि ये भीमबेटका, और ये मेहरगढ़, और ये हुंसगी, हाँ, और कुरनूल केव्स, ये सारे प्लेसेस वो हैं गाइज जहाँ पर ये लोग केव्स वगैरह, गुफा वगैरह जैसे एरियाज होते थे, जहाँ पर ये लोग क्या करते थे, लिव यानी रहा करते थे। क्योंकि इस तरह से केव्स में रहना, और एकदम फ्री घूमना मजे से, और फिर कभी कभी लगता है यार कितनी सारी प्रॉब्लम भी तो आती होंगी जिनको उन्हें फेस करना पड़ता है। तो कभी तो अर्लीस्ट पीपल की लाइफ सिंपल, और कभी जो है टफ लगने लगती है। मगर कुछ भी बोलो यार, हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा बहुत आता है। चलो, तो हम इस तरह से ही पढ़ते हैं कि हिस्ट्री जो है हमें गेम की जैसे लगे, यानी मज़े मज़े में हिस्ट्री कवर हो जाए। हाँ, चलिए गाइस, तब हम चलते हैं आगे। गाइस, जैसे आप देखिए ये इमेज है भीमबेटका की। भीमबेटका एक केव्स है जो अभी प्रेजेंट टाइम पे गाइस मध्य प्रदेश में आती है। तो गाइस, भीमबेटका इन प्रेजेंट है मध्य प्रदेश। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर, यानी कि ये वो साइट है, मैंने बोला ना कि जो अर्ली पीपल होते थे उनके रहने वाले स्थान को क्या बोला गया है, फैक्ट्री साइट बोला गया है, राइट। तो ये जो केव्स है, ये जो गुफाएं हैं और रॉक शेल्टर है, ये भीमबेटका में देखने को मिलते हैं। अर्ली पीपल यहाँ पे भी रहा करते थे। तो ये वो ओल्ड साइट है या वो ओल्ड एरिया या प्लेस है जहाँ पे अर्ली पीपल रहा करते थे। अब क्वेश्चन ये बनता है इसके पीपल ऐसी जगह पे क्यों रहा करते थे। वो इसलिए रहा करते थे क्योंकि ये जो केव्स वगैरह, गुफाएं वगैरह होती है ना गाइज, ये इनको क्या करती थी, शेल्टर यानी एक तरह का घर प्रोवाइड करती थी, जो उनको रेन से सेव कर सके, गर्मी दे सके, और हवा वगैरह से, तेज हवा हो तो उससे बचा सके। और दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। ये इस तरह के जो शेल्टर, या आप इसको घर भी तो बोल सकते हैं ना गाइज, क्योंकि उनके लिए तो वो उनका घर ही होता था। जैसे आज हमारे लिए हमारा घर इंपॉर्टेंट है, वैसे उनके लिए भी वो शेल्टर्स, वो केव्स, वो गुफाएं ही उनका घर होती थी। और वो गुफा में इसलिए रहते थे ताकि वो बारिश से बच सके, गर्म रह सके, और हवा से बच सके, राइट। और ये सारी जो इस तरह की जो स्टार्टिंग में आप भीमबेटका की देख रहे हो ना गाइस, तो भीमबेटका में जो एमपी में अभी पड़ रहा है ये, राइट। तो ये जो कि एमपी में आता है अभी, नर्मदा वैली के टाइम
पास में थी उस टाइम पे, पास्ट में, और अभी एमपी में आता है ये भीमबेटका जो केव्स है। ओके गाइज, सो गाइज आप इस पेंटिंग को देखिए, जो कि ये पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर, यानी कि उसी जो केव्स है, जो गुफाएं थी, उनकी दीवारों पर इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती है गाइज। तो इन पेंटिंग्स को जो है वहाँ के जो अर्लीस्ट पीपल थे, यानी जो आदि मानव थे, उन्होंने पेंट किया था, ड्रॉ किया था, और इससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इस पेंटिंग को देखकर काफ़ी कुछ बताते हैं हमें। गाइस जब लोगों का बेसिक नीड उन्होंने फुलफिल कर लिया ना, जैसे कि वाटर, फूड, तो उसके बाद जो है उन लोगों ने स्टार्ट किया होगा, आई थिंक, खुद को एक्सप्रेस करना। उन्होंने खुद को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया होगा, यानी कि वो कैसे हैं, उनकी लाइफ कैसी है, वो कैसे रहते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए गाइस इस तरह से जो है उन्होंने दीवारों पर जो है इस तरह की पेंटिंग्स ड्रॉ की थी, जिनको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च किया और फिर उसे चेक किया और उसके अकॉर्डिंग जो है हिस्ट्री को हमें बताया। गाइस हम इस पेंटिंग को देखते हैं, इट्स टेल अस अबाउट हंटिंग एनिमल स्किल ऑफ अर्लीस्ट पीपल, यानी जो स्टार्टिंग के जो लोग होते थे ना, वो एनिमल का किस तरह से शिकार करते थे, ये भी एक तरह की कला थी उनकी। तो उस चीज़ को, इस कला को जो है ये पेंटिंग शो करती है गाइस। तो देखा आपने कैसे जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, धीरे धीरे उन्होंने खाना जो है वो फूड स्टार्ट किया प्रोड्यूस करना, कैसे धीरे धीरे जो है वो केव्स वगैरह में रहने लगे, क्लॉथ वगैरह सिलने लगे, वो पहनने लगे वो, और इतनी सारी स्किल्स वो डेवलप करने लगे, और उन स्किल्स को अब वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह पेंटिंग के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करने लगे, जो अब एविडेंस के रूप में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को देखने को मिलती है, और वो हमें जिससे हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बता सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्लीस्ट पीपल ने खुद हमारी हेल्प की है हिस्ट्री को जानने के लिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह ड्रॉ की है, उससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने उस चीज़ को सर्च किया और फिर हमें बताया। तो इस तरह से अर्लीस्ट पीपल ने ही हमारी हेल्प की है हिस्ट्री को जानने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस तरह से पेंटिंग वगैरह ड्रॉ करके खुद को एक्सप्रेस किया है, राइट। सो गाइज हमने अर्लीस्ट पीपल का वाटर देखा, फूड देखा, वो कहाँ पर रहते थे, वो प्लेस देखा, राइट, उनकी स्किल्स देखी, उनके टूल्स के बारे में जाना, राइट, और उनकी मूवमेंट को समझा। अब हम देखेंगे मेन डिस्कवर, यानी कि सबसे शानदार जो उनका इंटरवेंशन हुआ था ना गाइस, सबसे शानदार जो आविष्कार जो है अर्लीस्ट पीपल ने किया है, वो किस चीज़ का है, फायर का है, राइट। तो फायर को उन्होंने जो इंटरवेंशन किया उसका हम अब पढ़ेंगे। तो इज ए वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी मेड बाय मैन वॉज फायर, यानी कि आदि मानव के द्वारा जो है फायर का आविष्कार किया गया। आई थिंक ये सबसे बिगेस्ट डिस्कवरी है आदि मानव के काल की। और उस टाइम पे पता है गाइज, जो लोगों ने ना कई तरह के यूजेस सीखे फायर के, क्योंकि सिर्फ उन्होंने फायर को डिस्कवर नहीं किया, बल्कि इस फायर से कई तरह की हेल्प ली, उसके यूज़ उन्होंने स्टार्ट किए हैं, जिससे उनकी लाइफ जो है और बेटर हुई। अब गैस आप सभी को पता होगा कि जितने ज़्यादा हमारे पास सोर्स रहेंगे हमारी लाइफ उतनी बेटर हो पाएगी, राइट। तो ऐसे उन्होंने भी धीरे धीरे कई तरह की डिस्कवरीज स्टार्ट करना शुरू किया, जिसमें सबसे बिगेस्ट डिस्कवरी हम फायर को बोल सकते हैं। अगर हम अर्ली में जो फायर का यूज़ देखें ना गाइज, तो वो क्या करती है, जैसे विंटर टू कीप वार्म, जब सर्दी स्टार्टिंग में जब उन्हें सर्दी लगती थी, तो आई थिंक ज़्यादातर तो लोग सर्दी की वजह से बीमार हो जाते होंगे या फिर डेड हो जाते होंगे, बट जब बाद में उनको फायर का इंटरवेंशन किया, फायर का जब उन्हें आविष्कार कर लिया आग का, तो आई थिंक फिर जो है वो फायर, जब भी उन्हें सर्दी होती होगी वो फायर को जला लिया करते होंगे, तो वो उनको फायर को कीप वार्म यानी उन्हें गर्म रखती होगी, और यूज़ इट इन द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड, यानी कि स्टार्टिंग में जो लोग हैं वो फूड को कच्चा खाते थे, राइट। जो भी मीट वगैरह वो खाते थे वो कच्चा खाते थे, बट धीरे धीरे फिर वो उसको क्या करने लगे, सेक कर खाने लगे, राइट। तो यानी कि वो खाना बनाना यानी कुकिंग फूड सीखने लगे। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, फायर की वजह से, क्योंकि फायर ने उनकी हेल्प की कि वो किस तरह से जो है फायर को, इसके अलावा फायर को लाइट यानी कि जो रोशनी होती है उसको रोशनी के लिए भी वो यूज़ करने लगे। इसके अलावा जैसे कि कोई वाइल्ड एनिमल है, यानी कि कोई जंगली जानवर मान लो आ गया, जो वाइल्ड एनिमल अगर आ गया मान लो, तो फिर वाइल्ड एनिमल से भी तो सेफ रख सकता था ना, क्योंकि जो एनिमल होते हैं आपको पता ही है कि वो आग से दूर भागते हैं, तो वो उस फायर की मदद से जो है एनिमल और जानवर को भी तो खुद से दूर भगा सकते थे और खुद को सेफ रख सकते थे। तो इस तरह से अर्लीस्ट पीपल ने फायर के बहुत सारे यूज़ किए, जिससे उनकी लाइफ और ज़्यादा बेटर भी हुई, राइट। और साथ ही साथ उनकी लाइफ है ना, इससे क्या हुआ, उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं और साथ ही साथ उनकी लाइफ सेफ भी हुई। तो गाइस जो कर्नूल केव्स है ना, जो कि हम मैप में देखे थे, तो वो उस जगह से, उस प्लेस से भी जो गाइस क्या देखने को मिलता है, वो जो फायर है ना उसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। सो गाइस दिस इज कर्नूल केव्स, ये कर्नूल केव्स है जहाँ पर जो है फायर के एविडेंस देखने को मिलते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को।
सो गाइस आज की हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक है स्टोन एज। स्टोन एज यानी मैंने बताया था ना आपको कि जो उन्होंने टूल्स बनाना स्टार्ट किए थे वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने लगे थे। तो उन टूल्स के टाइप्स के जो टाइम पीरियड हो रहा है उसको ही जो है स्टोन एज बोलते हैं। यानी कि पत्थर को जो है वो यूज़ अलग अलग तरीके से करने लगे और टूल्स को भी और ज़्यादा बेटर बनाने लगे वो। तो वो स्टोन एज के बारे में हम देखेंगे। तो गाइस जो भी टूल्स बनाए गए हैं ना उनको एज अ स्टोन एज बोला जाता है। उन टूल्स को जिन भी पीरियड जिन भी काल में बनाया गया उन सभी काल को जो है स्टोन एज बोला जाता है, क्योंकि उनमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगे थे, राइट। सो गाइज जो स्टोन पीरियड है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है पेलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, ओके। और सेकंड है मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। और थर्ड है नियोलिथिक और न्यू स्टेज। गाइज कहने का मतलब ये जो पेलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज है ना उस टाइम पे जो उनके टूल्स होते थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ होते थे। आप कह सकते हैं कि गुड होते थे, हेल्प कर देते थे, बट बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं होते थे। और जो मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन होते थे, आई थिंक आप उससे बोल सकते हो कि वो बेटर हुआ करते थे, राइट। बट जो थर्ड वाली जो स्टेज थे ना गाइस, नियोलिथिक ऑफ न्यू स्टेज, यानी जहाँ पे जो है उनके टूल्स है ना पॉलिश हुए थे। इसके अलावा फाइन कटिंग है यानी काफ़ी तीखे और नुकीले टाइप के जो है टूल्स बनाना सीखे थे गाइस वो। तो वो सबसे बेस्ट वाले जो स्टोन एज है ना, यानी कि जहाँ पे सबसे बेस्ट टाइप के टूल्स बनाने लगे थे, यानी कि पूरी तरह से वो परफेक्ट पॉलिश फाइन कटिंग एकदम क्लियर तीखे तिखुने और यूजफुल टाइप के जो टूल्स है ना गाइज वो कब बनाने लगे थे, नियोलिथिक एज में। सो गाइज ये पेलियोलिथिक एज जो है वो ओल्ड एज हो जाएगी। यानी सबसे स्टार्टिंग में जो है पेलियोलिथिक एज है, जब स्टूल बनाना ने स्टार्ट ही किया था गाइज तो वो। और उसके बाद जो है मेसोलिथिक यानी मिडिल एज है, जहाँ पर वो टूल्स में और चेंजेस उन्होंने किए थे, टूल्स को और बेटर बनाया था। और उसके बाद नियोलिथिक पीरियड यहाँ पे जहाँ पे उनके टूल्स बहुत बेस्ट बन गए थे, काफ़ी बेटर बहुत शानदार तरीके से बन चुके थे। सो इस तरह से गाइज आज के चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, ये सारे टॉपिक जो है पार्ट सेकंड है गाइज वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज इसे लाइक करें और प्लीज़ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस गाइज इसे एंजॉय करते करते हंसते हंसते जो है अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लें और अच्छे से अपने एग्जाम दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।